ले जी, आईपीएल 2025 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि आईपीएल जो है वो 17 मई से शुरू होने जा रही है और पीएसएल भी 17 मई से शुरू होने जा रही है। लेकिन अभी तक बीसीसीआई जय शाह साहब जो है विदेशी खिलाड़ियों को एग्री नहीं कर पाए कि वो हिंदुस्तान में आकर खेले, क्योंकि बहुत ज्यादा विदेशी खिलाड़ी जो है वो आईपीएल नहीं खेलना चाहते। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग की वजह से उनके अंदर इतना ज्यादा खौफ आ चुका है कि वो अभी तक यही देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर भाई और हमला ना कर दे। जैसा कि आपने देखा था कि धर्मशाला में चलते मैच को रुकवा दिया गया था। ये हमाकत की गई थी किसकी तरफ से? जय शाह साहब की तरफ से। जब आपको पता है कि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आपस में जंग चल रही है, तो आप मैच को वहां पर करवा कर क्या साबित करना चाहते थे कि पाकिस्तान हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता, हम बहुत बहादुर कौम है। लेकिन जैसे ही 10 ओवर का खेल खत्म हुआ, लाइटें बंद हुई, तो भाई गोरे जो थे उनके पांव से जो है वो जमीन निकल गई थी कि ये अचानक से क्या हो गया। ऊपर से जब अनाउंसमेंट की जा रही थी कि भाई अपने अपने घरों को चले जाएं, ये मैच रोक दिया गया है, अब्बू आ चुके हैं, तो भाई गोरों के पांव से जमीन निकल चुकी थी और बहुत ज्यादा खौफ उनके अंदर फैल चुका था और वो अपनी टिकट्स करवाने के लिए भाई एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। लेकिन उनकी बदकिस्मती देखेंगे भाई, हर तरफ परवाजें बंद की जा चुकी थी। वो तो सीज फायर के बाद जो है वो परवाजें खोली गई, जिसके बाद गोरे जो है वो अपने अपने देश में पहुंचे। और मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जिसमें पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, एडम ज़म्पा है और भी 3-4 बड़े खिलाड़ी जो हैं वो अभी तक भारत में आईपीएल खेलने के लिए एग्री नहीं हो रहे। हालांकि ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट किया जा चुका है कि 17 मई को जो है आईपीएल का आगाज होने जा रहा है। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड भाई दूसरे विदेशी खिलाड़ियों के क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव डाल रहा है कि आप अपने खिलाड़ियों को हिंदुस्तान में आईपीएल खेलने के लिए भेजें। लेकिन कोई भी बोर्ड अभी तक भाई बोर्ड वहां पर क्या करेगा जब खिलाड़ी नहीं खेलेंगे? देखें, एक खिलाड़ी अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी को छोड़कर जब आईपीएल में खेलने के लिए चले आते हैं, ठीक है, तब वहां पर क्रिकेट बोर्ड खामोश होता है। ठीक है, अब भी क्रिकेट बोर्ड इसलिए खामोश है कि भाई ये आईपीएल जो खेलने के लिए जाते हैं ये हमसे इजाजत थोड़ी लेते हैं, ये तो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़कर जाते हैं, पैसों की खातिर जाते हैं। अब भी चले जाए ना जय शाह साहब भाई, जहां पर आप 8-8, 10-10 करोड़ देते हैं, इनके दुगने कर दें गोरों के, ताकि ये आ ही जाएं। फिर इनके शायद जो अंदर खौफ है वो भी कम हो जाए। वो खौफ कम नहीं होगा भाई। आप इनको चाहे 5-5 गुना क्यों ना एक्स्ट्रा इनको जो है वो पैसे दे दें, ये कभी नहीं मानेंगे। अभी इतनी आसानी के साथ नहीं मानने वाले। लेकिन अभी देखना होगा कि भाई कौन से गोरे प्लेयर जो हैं श्रीलंकन आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। अफ्रीका वाले जो हैं वो भी अब नखरे कर रहे हैं, क्योंकि एक तो उनकी डब्ल्यूटीसी का फाइनल आ रहा है, ठीक है, ऊपर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग थी उसका खौफ भी उनके अंदर है। तो भाई उनके पास तो एक अच्छा बहाना है कि भाई हमारा डब्ल्यूटीसी का फाइनल आने वाला है, जिसकी वजह से हम आईपीएल अब मजीद नहीं खेल सकते। तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी एक अच्छा बहाना है। लेकिन जहां बात की जाए इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड जो है वो भी अभी तक एग्री नहीं है। इवन कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में विदेशी खिलाड़ी जो है वो खेलने के लिए एग्री हो चुके हैं। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर थे वो भी खेलने के लिए एग्री हैं, और उसके बाद न्यूजीलैंड के कैन विलियमसन वो भी कराची की तरफ से खेलने के लिए तैयार है। और अगर हम बात करें इंग्लैंड के एलेक्स हेल जो है वो भी खेलने के लिए तैयार है। बांग्लादेश के खिलाड़ी, यानी कि जितने विदेशी खिलाड़ी, बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो वो पीएसएल नहीं खेलेंगे, यानी कि कुछ 4 या 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पीएसएल नहीं खेलेंगे। लेकिन इधर आईपीएल में तो भाई लाइन लग चुकी है, जो खिलाड़ी नहीं खेलने के लिए आ रहे हैं उनकी तो लाइन लग चुकी है। तो भाई अब बीसीसीआई देखना होगा कि क्या होगा। या फिर मोदी सरकार से पूछें भाई, जिन्होंने बोला था कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, हम पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे, भाई उनसे पूछे ना कि भाई आपको इस जंग से क्या मिला, सिवाय बदनामी का धब्बा ऊपर लगा लिया, और क्या मिला भाई? 3-3 देशों की टेक्नोलॉजी को आपने बर्बाद करके रख दिया। रशियन टेक्नोलॉजी को बर्बाद कर दिया, इसराइली टेक्नोलॉजी जो बेचारे नहत्ते लोगों के ऊपर इस्तेमाल करते थे, फलस्तीन के ऊपर अपने ड्रोन इस्तेमाल करते थे कि भाई हमारे पास देखो कैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान के ऊपर कहां चलेगी इस तरह की टेक्नोलॉजी भाई?
नहीं चल पाएगी। जंगे टेक्नोलॉजी से नहीं लड़ी जाती, ठीक है, जंगे जहाजों से नहीं लड़ी जाती, जंगे बहादुरी से लड़ी जाती है। भाई मैं तो वो पिक्चर देख के हैरान हूं, यकीन मारे, मैं जब भी सुबह उठता हूं ना, जब भी अर्ली मॉर्निंग उठता हूं, तो वो पिक्चर लाजमी देखता हूं, वो जिसमें पाकिस्तान की सेना जो है वो भाई गोलाबारी कर रही होती है और वो जनता उनके पास बैठी होती है। भाई उनके मन में कोई खौफ ही नहीं है जंग का, और मोदी इनको शिकस्त देने चला था भाई। और जब पाकिस्तान की तरफ से भाई लाल की गई तो फिर जल्दी जल्दी फोन घुमा दिया अबू जी को कि भाई हमारी जो है किसी ना किसी तरह से सुलह करवा दे, हम ये जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। तो भाई आपने पंगा लिया ही क्यों था? और मैं आपको बता दूं, क्रिकेट की बात चल रही थी तो भाई थोड़ा सा इधर भी आ जाते हैं ताकि जनता को बोरिंग ना किया जाए। अब मैं आपको बता दूं कि भारत जो है ना, मोदी की हठधर्मी की वजह से 100 साल पीछे जा चुका है, जितनी तबाही की है पाकिस्तान ने। लेकिन ये गोदी मीडिया आपको कुछ नहीं बताएगा। गोदी मीडिया अभी भी आपको कहता है कि हमारे रफील तैयारे कहां गिरे हैं, हमारे जेट्स कहां गिराए गए हैं। आप CNN को सुने, इंटरनेशनल मीडिया, स्काई न्यूज को सुने भाई, जहां पर मीम्स की बौछार की जा रही है, चाइना मीम्स की बौछार कर रहा भाई। वो एक चाइना का मीमर्स है, 4 मीमर्स, वो चिंगा 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 भाई, वो काफी ज्यादा फेमस हो रही है, ट्रेंडिंग पे चल रही है भाई, मिलियंस उनके ऊपर लाइक्स आ रहे हैं। और ये अभी भी 170 करोड़ जनता को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं कि हमारा भाई, जिनका S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है ना रशियन का, उनसे पूछकर देख लें कि भाई उन्होंने कितनी मेहनत से ये S-400 सिस्टम बनाया था, डिफेंस सिस्टम बनाया था, उनसे पूछकर देख लें। जिनके भाई जख्मों पर नमक लग चुका है, उनसे पूछकर देख लें कितना नुकसान हुआ है। चाहे फ्रांसीसी कंपनी, रशियन कंपनी, भाई इन सब की मार्केट क्रैश कर गया। इस समय अगर किसी की अप जा रही है ना, वो चाइना और पाकिस्तान की जा रही है। और चाइना और पाकिस्तान की एयरफोर्स हो, पाकिस्तान की सेना हो, ठीक है, उनकी तारीफें पूरा वर्ल्ड कर रहा है। इवन के मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की वजीर खारजा, उनका भी कल मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उसने बोला कि पाकिस्तान इज द नंबर 1 एयरफोर्स, कि पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स है। 4 जनरेशन के पाकिस्तान, ये जो जेट्स थे ना F-17 जो है, आई थिंक 4 जनरेशन के थे जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। और भारत के पास 4.5 जनरेशन के जेट्स राफेल तैयारे जो है वो इस्तेमाल किए गए, लेकिन वो भी गिरा लिए, ठीक है। और अब चाइना की तरफ से जो पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं ना, मैं आपको ये भी बताता चलूं, वो 5th जनरेशन के हैं, ठीक है ना। और अभी तक किसी भी देश के पास सिवाय अमेरिका के और किसी देश के पास 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे नहीं है, चाइना और अमेरिका के पास है। और 2026 में चाइना पाकिस्तान को वो भी देने जा रहा है। तो सोच ले, पाकिस्तान की एयरफोर्स एक नंबर 1 है, जब वो लेटेस्ट जेट्स इस्तेमाल करेंगे तो फिर भाई तबाही तो फैलाएंगे ना। आपको उम्मीद तो है कि मोदी कभी पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा भाई। भारत के अंदर पार्लियामेंट में एक दूसरे के साथ भाई मुक्के मारे जा रहे हैं कि उसने जंग बंद करवाई, उसने बंद करवाई, उसने हमें जलील करवाया, उसने जलील करवाया। और ये गोदी मीडिया अभी तक बेवकूफ बना रहा है। इनकी बातें सुन ले, मेजर गौरिया भाई अभी तक जनता को बेवकूफ बना रहा है। लाहौर पे कब्जा, कराची पे कब्जा, इस्लामाबाद पे कब्जा, शर्म ही नहीं आती भाई इनको। पूरी दुनिया में इन्होंने मीम्स इनके ऊपर बनाए गए हैं, गोदी मीडिया के ऊपर भी मीम्स बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये थी IPL को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट, PSL को लेकर बहुत बड़ी अपडेट। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना है ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।